हेलो फ्रेंड्स, ब्रजेश सौरिया की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाया जाता है एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक। मतलब जिन सवालों के जवाब आपको एग्जाम में नहीं आते उनके गेस वर्क कैसे करने हैं। और आज का हमारा पार्ट नंबर 42 है और पार्ट नंबर 42 में मैं आपको एक RAS प्रीलिम्स 2023 RPS में आया हुआ एक सवाल बताऊंगा जिसका जवाब हम आपको इन चारों ऑप्शंस में से ही देखेंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको इस सवाल के यहाँ से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और इन चार ऑप्शंस में से देखेंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वाले वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये थोड़ी बहुत ही नई ट्रिक है। आपने आज तक इसके बारे में भी देखा नहीं है। मैं इसकी नई साइकोलॉजी आपको समझा रहा हूँ एग्जामिनर की, तो इसको स्किप मत कर देना, ढंग से देख लेना इसको, ठीक है। चलो मैं एक बार पढ़ के बोल देता हूँ कि कोई शब्द समझ में नहीं आया आपको। क्वेश्चन एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा किया जाता है और शेष बचे मूलधन को 15% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद अंतर 480 रुपये हो तो कुल मूलधन है। ऑप्शन 1 16,000 16,000, ऑप्शन 2 12,000 12,000, थर्ड 10,000 10,000, ऑप्शन 4 8,000। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको इसको ट्रिक बताता हूं। आपको इस सवाल को यहां से छोड़िए कि आप इस सवाल को यहां से कैसे करना है, मैं यहीं से बताता हूं आपको। देखो ये क्या लिख रहा है कि भाई एक मूलधन का 2/3 भाग और शेष बचे मूलधन यानी कि 1/3 भाग। भाई मूलधन जो ये पूछ क्या रहा है, पहले तो ये देखिए। अब ये पूछ क्या रहा है, ये जो पूछ रहा है कुल मूलधन कितना है, ये मूलधन पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। और मूलधन का 2/3 भाग और 1/3 भाग। मान लो मूलधन है, कोई भी मूलधन है ना, उसका 2/3 भाग और 1/3 भाग है। अरे यार ये क्या है, ये क्या लिख दिया, इसको एक बार साफ कर देता हूं। ये क्या मिस्टेक हो गई, ठीक है। 2/3 भाग और 1/3 भाग ही तो है, यही तो है इसका सिस्टम। तो आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी देखिए, सवाल थोड़ा सा लेंदी सा है ना। अगर आप इसको प्रोसेसिंग से करेंगे या किसी तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा सवाल है, बहुत टाइम खा जाएगा आपका। तो एग्जामिनर कोई ना कोई ऐसे हिंट जरूर छोड़ता है, थोड़ा बहुत टाइम। अगर कोई आपकी को गणित की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो जल्दी फल्दी से कर लिए सवाल को, ठीक है। तो अब ये देखिए 2/3 और 1/3 भाग ही तो है इसका। अब ऐसे ये चार ऑप्शन है, ये देखो 16,000 10,000 8,000 मूलधन। अगर 8,000 12,000, 16 10 8 और 12,000, ठीक है। अगर मान लो 16,000 में इसका उत्तर मान लेता हूं तो 16,000 को आप 2/3 और 1/3 में सीधी सीधी संख्या से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? 2/3 कितना होता है 16 का पॉइंटों में, यानी कि बहुत इसकी जटिल सी गणना आ जाएगी। आप उस सवाल को 16,000 से बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, होगा ही नहीं आपको। 10,000 का 2/3 भाग भी नहीं होगा ऐसे ही, 8,000 का भी नहीं होगा, 12,000 का हो जाएगा, क्योंकि 12,000 का 2/3 तो होता है 8,000। 12,000 का 2/3 भाग कितना होता है? 8,000 ही तो होता है, ठीक है। और 1/3 भाग कितना होता है इसका? 4,000 होता है, ठीक है। हो जाएगा ना? कि एक बार चेक कर लेता हूं, सही दिख रहा है ना? हाँ सही दिख रहा है, ठीक है। भाई मूलधन 12,000 है, तभी तो इसका 2/3 8,000 और 1/3 4,000 हो गया है। इस 16 और 10 और 8 से तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है इसका आंसर 12,000। ये बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत माइनॉरिटी में, मतलब माइनॉरिटी क्या बोलते हैं इसकी, कॉम्प्लेक्स ही, मतलब जटिल सी गणना होगी ये बिल्कुल। ये तीनों वाले ऑप्शंस की इनसे नहीं बैठेगा, इससे तो बहुत लंबा टाइम खा जाएगा ये सवाल। सीधा सीधा हो रहा है 8,000 और 4,000 12,000 का 2/3 1/3, ये 2/3 और 1/3 नहीं बैठेंगे इससे। तो ये आयोग को समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक, वैसे भी यदि देखा जाए तो एक तो सबसे छोटी संख्या ये वाली, और एक सबसे बड़ी संख्या, ज्यादातर उत्तर नहीं होती हैं। और आप एक एग्जामिनर की एक और साइकोलॉजी समझिए कि देखिए ये क्या हो रहा है, 4 8 देखो एक ऐसी संख्या लो जिसमें से इसका किस किस का भाग जा रहा है। देखो 2,000 का भाग देखें, 2,000 का भाग लेके देखें तो ये तो 2,000 का क्यों देंगे, 2 की संख्या का देखो, 2 की संख्या का यदि हम भाग देके देखें तो इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें 2 चौके 8, 2 छक्की 12, 2 पंजे 10 और 2 8 16, यही तो होता है।
मैं इसको एक मिनट मिटा देता हूँ आपको आपको समझाने के लिए, है ना। दो का तो इन चारों में भाग जा रहा है, तो दो को तो छोड़ो। अब देखिए इसकी एग्जामिनर की साइकोलॉजी बताऊं, इस एग्जामिनर के दिमाग में जो 12,000 जो आंसर चल रहा है ना, तभी तो उसने संख्याएं ऐसी ऐसी रखी, देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ये इसका आंसर नहीं है, मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है, गलत है ये आंसर। मतलब ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख लें, किसी गणित के टीचर से, मैथ के टीचर से इसको सॉल्व करवा के देख लेना। ये बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मैं अगले पार्ट में समझा दूंगा आपको। और क्या बोलते हैं इसको, ये पार्ट नंबर 42 को तो हम ये विराम दे देते हैं। और जिसने भी हमारे पार्ट नंबर 1 से 41 तक नहीं देखे वो चैनल पर विजिट करके देख लेना, उन बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई मैंने, वरना वो आपके हाथों से निकल जाएंगी। और इस वाले पार्ट को तो हम पार्ट नंबर 42 को विराम दे देते हैं और नए पार्ट में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।